को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे तैयारी को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। इस बार पैरा मेडिकल में सिलेक्शन करवा लेना है, करवा लेना है। इस वर्ष पैरा मेडिकल में सिलेक्शन करवा लेना है। तो जिनको भी सिलेक्शन करवाना है भाई, करवाना है, वो सब नोट्स खरीदवाना है, सबको नोट्स खरीदवाना है। इसलिए जिनको सिलेक्शन लेना है वो सभी लोग नोट्स खरीद लेना है। चलिए आज के क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। पैरा मेडिकल क्रैश कोर्स जो चल रही है उसका एक मजेदार वीडियो हिंदी ग्रामर का आ चुका है 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ। रेगुलर क्लास करिए। चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, समझिएगा। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अवयव के द्वारा जुड़े हो उसे कहते हैं। क्या प्रश्न है ये? प्रश्न अगर नहीं आया ना इस वर्ष तो बिल्कुल मैं YouTube से संन्यास ले सकता हूं। एकदम मजेदार प्रश्न है, एकदम छपने वाला प्रश्न। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य, सरल यानी साधारण वाक्य या मिश्र यानी मिलकर बनने वाला वाक्य अवयव के द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं। बताइए। सही जवाब है सी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहेंगे ना भाई, संयुक्त वाक्य। दो वाक्य जब मिलेगा संयुक्त वाक्य कहेंगे। चलिए आगे समझेंगे हम लोग। दो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। बताइए। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। अरे संयुक्त वाक्य नहीं समझा, मतलब समझो इतनी घड़ी शादी ब्याह के टाइम है, ठीक है। सिंपल समझना। दो परिवार कहते हैं ना कि संयुक्त हो गए यानी मिल गया, लड़की लड़का दोनों का शादी हो गया, दोनों के शादी हो गया यानी दो परिवार का मिलन यानी संयुक्त हो गया, उसी को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। चलिए समझदार लोग समझ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। बिल्कुल, प्रत्यय 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 पढ़े हो ना, जो बाद में लगा रहता है। उपसर्ग मतलब आगे, प्रत्यय माने बाद में। तो शब्दांश शब्दों के बाद यानी प्रत्यय, शब्दांश शब्दों के बाद यानी प्रत्यय, और शब्दांश शब्दों के आगे मतलब उपसर्ग। चलिए रसगुल्ला नेक्स्ट। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है? पूरा धमाका वाला प्रश्न आ चुका है। इसको बोलते हैं बवाल मचाना। प्रश्न आ चुका है या ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में। समझिएगा, पहले प्रश्न को समझिएगा। क्या प्रश्न है? जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द, जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है उसे कहते हैं। अरे भाई इतना आसान प्रश्न, सब तो रसगुल्ला इसी बता देगा। बहुब्रीहि समास। इसका डिफिनेशन तो याद नहीं होगा कितना लोगों के, है ना। याद कैसे होगा? इतनी घड़ी शादी ब्याह का टाइम है, 4 दिन ओकर डीजे पर, 5 दिन ओकर डीजे पर चढ़ रहे हैं, तो यही सब करो, सिलेक्शन तो होगा नहीं। तीसरा नंबर प्रश्न का सही जवाब बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या बोला? शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास में, अपितु बाहर से आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, ठीक है। बाहर से आके इतना सारा कॉल आल है भाई। अच्छा पढ़ा के छोड़ेंगे नहीं आज। चलिए 4 नंबर प्रश्न है। जीव जंतु कौन सा समास है? जीव जंतु कौन सा समास है? बताइए। संघर्ष से कभी करना नहीं चाहिए, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए। रसगुल्ला करना नहीं चाहिए, नहीं, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी होती है जो सफल होकर हम साला सबको सुनानी होती है और कुछ इसमें फेंकना होता है। जितना भी तुम सफल इंसान का कहानी सुनता है ना उसमें 80% फेक, बिल्कुल कुछ पैसा होता नहीं बल्कि फेंकते रहता है। जैसे हम भी देखना, एक ना एक दिन आप लोग सपोर्ट पे आ रहा था, आप सफल बन जाएंगे, फिर हम वो फेंकेंगे बहुत लंबा हम तो खूब फेंकेंगे, ऐसे खूब हम फेंकते हैं। चलिए जीव जंतु कौन सा समास है? इसलिए कहते हैं, देखता बिहार टॉपर हो या कोई भी टॉपर बनता है कोई बोर्ड का या कोई भी, तो 80% उसका बात झूठी रहता है। हमको पता ना, हम ही सबसे गुजर चुके हैं। 80%। एक बार हम टॉपर बने थे तो हमको से पूछा कि आप टॉप कैसे किए? हम बोले बस रात के पढ़ते थे, रात भर दिन में सोते थे। अच्छा बस टॉपर बन गए। उसी दिन से सब लोग रात के पढ़े लगा। ये कोई बात हुआ भाई?
बिल्कुल, मतलब कि टॉपर 80% बात झूठी है बोलता है। वो कब पढ़ता है टॉप कर गया था, टॉपर है, टॉपर है, गधा कहीं के। चलिए, जीव जंतु कौन सा समास है, इसलिए जब आपको मन करे पढ़ो, टॉपर के हिसाब से मत चलो। टॉपर बन गया है इसलिए अपने आपके हिरंग समझ रहा है। जीव जंतु कौन सा समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बात बहुत करता है मास्टर वाह। चलिए, निम्नांकित में कौन स्वर संधि का भेद नहीं है, निम्नांकित में कौन स्वर संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि का भेद नहीं है, सही जवाब है दृष्टि संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जी हाँ मैं काम करना आरंभ कर दिया, इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है। अजी सुनते हैं अजी सुनते हैं। चलिए अभी नहीं, बाद में समझदार लोग समझ गया होगा। जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है, इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है, बताइए। समझने वाला समझ गया, बलदायक, बलदायक। कहता है ना कोई भी, नहीं कहता है जी सुनते हैं, बाकी नहीं कहेंगे बाकी, है ना। कह दे बोलो तो कह देते हैं, डर लगता है बाप। चलिए, उन्नयन का संधि विच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। उन्नयन का सही संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत जोड़ नयन, उत जोड़ नयन, इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी संधि विच्छेद तो तुम लोग बचपने से बना रहे हैं ना, हमको पता है संधि विच्छेद आज से तुम लोग बना रहा है, बट अभी तक संधि विच्छेद नहीं आता तुम लोग को, बिल्कुल हमारी तरह। चलो, मनीषा शब्द का विशेषण रूप निम्नांकित में से कौन है। मनीषा शब्द का विशेषण, मनीषा, ओए मनीषा, मनीषा किसके साथ जाएगी, मनीषी के साथ जाएगी, मनीषी के साथ, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। रंगशाला में समास है, रंगशाला में समास है, रंगशाला में समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष, तत्पुरुष। चलिए, निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची कौन सा है। पवन, पवन मतलब हवा, हवा का मतलब समीर, समीर मतलब पवन, सही जवाब क्या हो जाएगा, समीर। पवन का पर्यायवाची समीर, बता तो दिए रसगुल्ला। हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के प्रकार है, बताइए। हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के प्रकार है, बताइए। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए, बिल्कुल मेरे रसगुल्लो। बताइए, हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के प्रकार है, सही जवाब 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गायक में संधि है, गायक में संधि है, बहुत मैसेज आ रहा है यार। गायक में संधि है, थोड़ा सा देख लेते हैं। गायक में संधि है, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी, बी 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 क्या हो जाएगा सर, लेकिन आप चलिए बी 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 बी, चलिए ठीक है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। चलिए 13 नंबर, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, बताइए। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, सही जवाब ऑप्शन ए, दिक जोड़ दर्शन, दिक जोड़ दर्शन। जिंदगी में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आता है। अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। अग्नि परीक्षा देंगे, कौन दिए थे, अग्नि में प्रवेश करना, बताइए। सही जवाब होगा कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि में परीक्षा देना मतलब कठिन, बोले थे ना सीता जी, आहा हम अग्नि परीक्षा देंगे, आप दीजिए, हमको क्या दिक्कत है, कठिन परिस्थिति में डालना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर को व्यक्ति करने के लिए निम्नलिखित लोकोक्तियों में से कौन सा उपयुक्त है। समझिएगा समझिएगा समझिएगा, कच्चा बादाम नहीं है, ठीक है, बहुत सारा लोग कच्चा बादाम समझ रहा है। कच्चा बादाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर है, बताइए। बदनाम व्यक्ति है, यहाँ पे कच्चा बादाम नहीं है, कोई बदनाम भी पढ़ रहा है, बादाम नहीं है बाबू, बदनाम है, मुझे बदनाम मत करो। चलिए, बदनाम व्यक्ति, बदनाम है, बादाम नहीं है, फिर से गलती, ए रसगुल्ला गलती मत करो, यूट्यूब पे अपलोड होगा। चलिए बदनाम, ठीक है, बात यार। बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर को व्यक्ति करने के लिए निम्नलिखित लोकोक्तियों में से कौन सा उपयुक्त है। सही जवाब ऑप्शन सी, उतर गई लोहे तो क्या करेगा कोई, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। चलिए, पंडित का स्त्रीलिंग बताओ, पंडित का स्त्रीलिंग, पंडित का क्या होगा,
पंडित का हो जाएगा पंडिताइन, है ना, पंडित, पंडिताइन। चलिए ठीक है, आगे है बाघ का स्त्रीलिंग, बाघ का बघिनी, क्या होगा भाई, बाघिन हो जाएगा ना, बाघ के बाघिन, बाघ के बाघिन। कहता है ना लड़की, लड़का लोग कहता है बाघिन बन में, लड़की लोग कहती है बाघिन बन में, मतलब लड़की लोग अपने में लड़ती है या लड़ती है तो बाघिन बन में, बाघिन बन में। बाघ तो लड़का लोग रहता ना भाई, कच्चे चिवा जाता है। चलिए, अस्त्रुओं को मारने वाला के लिए उचित शब्द निम्नलिखित में से कौन है। अस्त्रुओं को मारने वाला, अस्त्रुओं को मारने वाला शत्रुधन, अस्त्रुओं को मारने वाले के लिए उचित शब्द निम्नलिखित में से शत्रुधन। चलिए नेक्स्ट, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है, बता दीजिए। जिसकी प्रभा बिजली के समान हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त हो, बताइए बताइए बताइए, सही जवाब बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी, विद्युत प्रभा। देखिए बिजली बोल रहा है, बिजली मतलब डायरेक्ट विद्युत, बाकी तो कुछ दिख ही ना रहा है। चलिए 20 नंबर प्रश्न, व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है। सही जवाब है डीडी, विदेशज, 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 विदेशज। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे नंबर प्रश्न है, चलिए समझिएगा। 21 नंबर प्रश्न बताइएगा मेरे रसगुल्लो, है ना। चलिए 21 की ओर बढ़ेंगे। गर्मी बहुत है भाई, आप लोगों को भी गर्मी लगता है, हमको तो नहीं लगता। चलिए, शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है, इस वाक्य में कालिदास की संज्ञा है। कालिदास संज्ञा कौन है भाई, सब इतना काला फंसाता है लेकर के यार, सब इंटेलिजेंट है। बताइए, कालिदास जातिवाचक संज्ञा, सीधा मतलब। शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है, इस वाक्य में कालिदास की संज्ञा है। बता दीजिए कालिदास कौन सा संज्ञा, जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट, गलती वलती हो तो माफ कर देना। इनमें मात्रिक छंद कौन सा समास है, कौन सा है बताइए। इनमें मात्रिक छंद कौन सा है, मात्रिक, मात्रिक छंद कौन सा है, चौपाई, चौपाई। चलिए नेक्स्ट 23, आ रहे 1 मिनट बस छोड़े वाले हैं। जो तुरंत सोचकर उत्तर दे, जो तुरंत सोचकर उत्तर दे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी, पर्युत्पन्नमति, याद रखिएगा। 24 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, बता दीजिए। तद्भव शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। सही जवाब कान्हा, कान्हा, कान्हा तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। मेरे कान्हा ने किया मिस कॉल। चलिए, त्रिभुज में कौन सा समास है, त्रिभुज में कौन सा समास है। सही जवाब ऑप्शन डी, दिग्गु, दिग्गु, दिग्गु। त्रिभुज बोल दिया जैसे में दिग्गु, देखते के साथ ट्रिक्स वाला वीडियो देख लेना जो नहीं देखा। चलिए बाकी हम पढ़ा देंगे जो लोग नहीं पढ़ा। ये लड़की कितनी अच्छी लग रही है ना, खूबसूरत भी बहुत अच्छी है। अरे भाई हम पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारा ध्यान उधर चल गया, कोई बात नहीं है। 24, 25, 26 और 26 है, इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास कहते किसको है, कल मैं समास पढ़ा दूंगा भाई, समास पूछता है हर वर्ष, बहुत सारा लोग पढ़वे नहीं किया समास। पीताम्बर, याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पीताम्बर। चलिए नेक्स्ट है, अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तरल, तरल, तरल। चलिए 28, व्योमकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए। व्योमकेश किसका पर्यायवाची शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन डी, शिव, शिव। चलिए 29 नंबर प्रश्न है। काहे भाई, काहे इसे कर रहे हैं मैम जी है ना, हमने पढ़ रहे कितना ध्यान से, आप पर कोई देखू जा रहा है, आपके जैसा हमारे पास कितना सारा पड़ा है फोटो। चलिए फोटो के बात कर रहे हैं। 29, कमल शब्द का वर्ण विन्यास होगा। वाह, इतना खराब दिन देखे पड़ रहा है, बताओ। क म ल, क म ल, इतना खराब समय आ गया, बाप रे बाप। सही जवाब होगा, बाकी तो कोई सही नहीं है। चलिए 30 नंबर प्रश्न। वाह रे वाह, काहे मैम शादी वादी करना का हमसे बताइएगा, ठीक है, ऐसे हमसे नहीं करिएगा, हम बहुत खराब है। चलिए 30 नंबर, आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है। आप
ये वाला ट्रिक्स दिए ना, कह दिए ना, आप बहुत खूबसूरत दिखने में लग रही हो, आप बहुत खूबसूरत हो। बताइए, सीधा मतलब है ना, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष। कितना निजवाचक सर्वनाम मारे जा रहा है यहाँ पर, पूछ का रहा है इस वाक्य में आप क्या है, आप मध्यम पुरुष। निजवाचक भी मारेगा तो गलती नहीं होगा, बट मध्यम में पुरुष मारो सही होगा। ऊपरे है, बढ़िया है। आपके मतलब तुम, यू सेकंड पर्सन होवे करता है। देख लिया, मार दो, कहला नीचे जाना है। जब रास्ता ऊपर ही मिल गया तो नीचे जैसे का फायदा। चलिए तो ठीक है, 30 प्रश्न को कर लिए हैं। अगर किसी क्लास को आप लोग कर लीजिएगा। चलिए निकलते हैं, तब क्लास खत्म हो चुका है। और एक इन्फॉर्मेशन है कि जो आज सपने में है वो कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे मेहनत तो जो आज सपने में नहीं है, जो कल औकात में नहीं है, कल जेब में नहीं है, समझ में नहीं का क्या है।